अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपको नरेशन के हवाले से मैं आपको आज चेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बताऊँगा। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरीके के हैं। एक तो हम कहेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव है और दूसरा जो है विद डब्ल्यूएच वर्ड्स और एच वर्ड्स। तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ये हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए कि अगर डायरेक्ट स्पीच में हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आए, तो हम उनको कैसे चेंज करेंगे। पहले तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो ये वाले सेंटेंस है सिंगल वाले, जहाँ पे जो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से और सब्जेक्ट से और वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। मान लीजिए ये वो वाले सेंटेंसेस हैं जिनके जो आंसर्स होते हैं वो येस और नो में आते हैं। और ये वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये वो सेंटेंस होते हैं जिनको हमको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, आंसर जिनका हमको इन डिटेल में देना पड़ता है, जो स्टार्ट होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से। बाकी तो ये यही होता है सिंगल इंट्रोगेटिव। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल 2 लिखे हैं। ही सेड टू हर आर यू गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे हम इस सोच में पढ़ेंगे कि हम इसको अब कैसे चेंज करेंगे। देखो करना क्या है इसमें, हमको ये जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये हमको ऐसे ही करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया, इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आया तो वो हमको कैसे, ये जो सेड टू है, सेड टू यहाँ पे आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है इसने, तो पूछने के लिए हम आस्क यूज़ करते हैं। कामा इरेज करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है इफ और वेदर इज इंट्रोड्यूस्ड टू इरेज द कामास, यानी कि इफ और वेदर इज यूज्ड। यहाँ पे जो सिंगल इंट्रोगेटिव्स होते हैं, इनके लिए हम इफ या वेदर यूज़ करते हैं टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे हमको इफ या वेदर यूज़ करना है, तो हम इफ यूज़ करेंगे, इफ। और यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखनी है। जो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंस होता है, वो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंस में हमको इसको चेंज नहीं करना है, हमको इसको एफर्मेटिव में चेंज करना है। एफर्मेटिव का जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है एफर्मेटिव का। और इंट्रोगेटिव का जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, बाद में ये सब्जेक्ट आता है। लेकिन एफर्मेटिव में क्या आता है, पहले सब्जेक्ट, जैसे कि सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, पहले सब्जेक्ट, बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाद में वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये होता है पैटर्न एफर्मेटिव सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस का। लेकिन इन सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, बाद में। जैसे कि है आर यू गोइंग टू मार्केट। आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, यू जो है ये सब्जेक्ट है, गोइंग जो है ये वर्ब है, और टू मार्केट जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो अब हमको क्या करना है, हमको एफर्मेटिव में इसको चेंज करना है। एफर्मेटिव में पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो हमको पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट इसमें यू है, तो फिर बाद में आपको देखना है कि यू हम किस में चेंज करेंगे। मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाए हैं, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो वो हमको जो पार्टी एड्रेस की गई होगी उसमें चेंज करना है। तो ये हर है, इसके सब्जेक्टिव प्रोनाउन में, ये ऑब्जेक्टिव है, इसके सब्जेक्टिव में हर का सब्जेक्टिव प्रोनाउन शी है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। फॉलो एफर्मेटिव फॉर्मेट करना है, एफर्मेटिव पैटर्न करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने शी लिखा है, अब हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो पास्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज आता है, तो वाज। यहाँ पे वर्ब आता है, यहाँ पे गोइंग है, तो क्योंकि इसमें भी V4 लगता है और उसमें भी V4 लगता है, तो यहाँ पे गोइंग ही आएगा, टू मार्केट। तो ये रहा इसका इंडायरेक्ट स्पीच। ध्यान हमने किया है कि हमको क्या करना है। हमको पहले इफ या वेदर यूज़ करना है कामा इरेज करने के लिए। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि दैट इज़ नॉट ऑलवेज यूज टू इरेज द कामास। सिंगल इंट्रोगेटिव्स में इफ या वेदर, और जो डबल इंट्रोगेटिव्स में है वहाँ पे हमको डब्ल्यू एच और एच वर्ड्स ही यूज़ करने हैं। जैसे कि यहाँ पे वायर यूज़ है, वायर यहाँ पे लिखा है, तो वायर ही हमको यूज़ करना है कामा। जैसे कि मैं यहाँ पे ये चेंज करूँगा, शी, अब सेड के बदले हमको आस्क लगाना है, क्योंकि नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, क्वेश्चन मार्क है। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये हमको इंट्रोगेटिव में है, तो हमको यहाँ पे शी आस्क्ड लिखना है, ठीक है। तो कामा इरेज करने के लिए हमको ये जो डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, यही हमको वापस लिखना है यहाँ पे वायर। तो यहाँ पे हमको अब ये वाला फॉलो करना है, ये वाला पैटर्न, एफर्मेटिव पैटर्न। तो हमको पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, अब सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमको ये वाला प्रोनाउन चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही रहेगा।
तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इज इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको वाज इस्तेमाल करना है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, हमको पास्ट कंटिन्यूस लिखना है। तो शी वाज गोइंग, वेयर शी वाज गोइंग। तो ये रहा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। प्रेजेंट सिंपल से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको इंट्रोगेटिव मैनर में आपको डायरेक्ट स्पीच आएगा, वो हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए, हमको पता है कि प्रेजेंट सिंपल अगर डायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट सिंपल में होगा तो हमको पास्ट सिंपल में चेंज करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव मैनर में आया तो वो हमको पास्ट सिंपल में एफर्मेटिव मैनर में चेंज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर इंट्रोगेटिव मैनर में होगा तो वो स्टार्ट होगा डज, डू और डज से, और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे है ही सेड डज शी टीच इंग्लिश। तो डज इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि आपने टेंस में पढ़ा होगा ये सिंगुलर के साथ लगता है। डज जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, और डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। तो मैंने यहाँ पे डज लगाया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो है एग्जांपल मैंने दी है, ही सेड डज शी टीच इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ाती है। अगर अब हमको ये इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा तो हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है ही सेड, सॉरी ही आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन है तो हमको आस्क्ड लिखना है, ही आस्क्ड। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर सिंगल वाला इंट्रोगेटिव होगा तो कामा इरेज करने के लिए या इनडायरेक्ट नरेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए हमको कामा इरेज करने के लिए हमको इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करना है, तो हम यहाँ पे इफ़ का यूज़ करेंगे। ही आस्क्ड इफ़। अब यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव मैनर में है, हमको ये एफर्मेटिव मैनर में चेंज करना है। उसके लिए हमको पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर V2, फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि पास्ट सिंपल में V2 लगता है, प्रेजेंट सिंपल में V1 लगता है। ठीक है, तो ही आस्क्ड इफ़, तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, हमको शी ही लिखना है। ये हमको चेंज नहीं करना है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमने प्रोनाउन रूल में पढ़ा है कि वो अनचेंज्ड रहता है, तो शी ही आएगा। और यहाँ पे हमको अब वर्ब को देखना है। यहाँ पे वर्ब जो है टीच है, टीच का V2 लगाना है, टीच का V2 लगाना है क्योंकि पास्ट सिंपल में चेंज करना है। तो शी टीच का जो V2 आता है, जो सेकंड फॉर्म इसकी है वो है टॉट। तो शी टॉट इंग्लिश, शी टॉट। तो ये बन गया इसका इनडायरेक्ट नरेशन। तो ही आस्क्ड इफ शी टॉट इंग्लिश। ऐसे ही यहाँ पे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर होगा इंट्रोगेटिव तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एफर्मेटिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस और बाकी जो रेस्ट ऑफ द टेंसेस है वो हम इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।